वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम सुबह का सितारा। तो एक बहुत ही प्यारा सा सितारा आज हमारे साथ इन प्रोग्राम इन कॉन्वर्सेशन होगा। मौसीकी की बात करते हैं, आर्ट की बात करते हैं, तो आर्ट की शक्ल में किसी ना किसी आर्टिस्ट से, किसी ना किसी फ़नकार से हमारी कोशिश होती है कि आपकी मुलाकात करवाते रहें। तो आज की जो आर्टिस्ट हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है, इनका ताल्लुक़ है मीडिया इंडस्ट्री से, टीवी इंडस्ट्री से। आपने इनको ड्रामों में देखा है और मॉडलिंग करते हुए देखा है। बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी जनाब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है इस वक्त अदाकारा हिना अशफाक। इनसे बहुत सारी बातें जानेंगे, इनकी जर्नी के बारे में, इनकी लाइफ के बारे में और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग हिना, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। आई एम गुड, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या हो रहा है आजकल, कहाँ मसरूफ़ हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स कर रही हैं? आजकल मेरे एक्टिंग वाइज 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं शूटिंग। एक चैनल के लिए है, एक यूट्यूब के लिए है। एक वेब सीरीज़ है और एक एक्टिंग प्रोजेक्ट है मेरा, ड्रामा। तो उन पे काम चल रहा है साथ साथ। अभी मैंने कुछ कमर्शियल्स किए, कमर्शियल कैंपेन्स, तो वो सून ऑन एयर हैं। बाकी साथ साथ मॉडलिंग है। पहले तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट कर दूं, तारीफ़ करना ना बड़ा ज़रूरी होता है। ख़वातीन की तारीफ़ करें ना, बहुत कम होता है। सो मैं ये ऑन एयर ऑफ एयर भी इनको कॉम्प्लीमेंट दे चुकी हूँ दैट यू लुक ब्यूटीफुल। हसीन भाई हैं, कैमरे पे तो आ ही रही हैं, लेकिन सामने से भी देख के जो होते हैं ना, मतलब वो भी बड़ा ज़रूरी होता है। सो कराची से आपका ताल्लुक़ है, लाहौर आना जाना रहता है, पसंद आता है लाहौर? आई लव लाहौर। मैं तो बड़ी प्राउडली कहती हूँ कि मुझे अगर कभी भी मौका मिले लाहौर शिफ्ट होने का तो मैं खुशी खुशी लाहौर पसंद है या यहाँ के लोग भी पसंद है? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गया लाहौर में, लाहौर के लोगों के साथ वर्क रिलेटेड। मेहमान नवाजी, वो खाने शाने आती हैं तो आउटिंग वगैरह होती है। आई फील लाइक कि कराची के लोगों से ज़्यादा वेलकमिंग लाहौर के लोग हैं, जो कि फैक्ट है। कराची में हम सारे अपनी लाइफ में इतना बिजी हैं, हर कोई रेस में बस भाग रहा है। तो जब वो लाहौर में आओ ना तो वो एक अपनाइयत आती है। हर कोई आपसे मिलना चाहता है, आपको वेलकम करता है। तो अच्छा, जब मैं कराची रही, वहाँ पर गई, तो मैं 2-3 साल वहाँ पे मेरा रहना हुआ। सो चूँकि आपका ताल्लुक मॉडलिंग से, मैं इसको आगे रिलेट भी करूँगी। सो मैंने एक जो डिफरेंस फील किया, अब आप उस पर मुझे बताओगी। हम हमेशा लाहौर की पंजाबियों की बात करें तो हम बड़े फूड लवर होते हैं। अब ये बात करके मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है। ड्यूरिंग वर्क भी ना मैं तो अक्सर ब्रेक में क्या मंगवाएंगे भाई, आफ्टर शो हम लोग क्या खाएंगे। मैंने ऑब्जर्व किया कराची में लोग इतने फूडी नहीं हैं। पहले काम होगा सारा, उसके बाद खाना होगा। आप तो इस फील्ड में हो, सो आर यू अ फूडी? आई लव फूड, लेकिन देयर वाज अ टाइम शुरू में जब आई थिंक काम का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, मैं सुबह नाश्ता नहीं करती थी, दोपहर का मील स्किप करती थी, और फिर रात में जब पूरा मेरा प्रोजेक्ट खत्म हो जाता था फिर मैं मील खाती थी। मतलब रिलैक्स हो, मतलब पूरा दिन पहले काम किया, शूट वगैरह किए। क्योंकि मॉडलिंग में आपको बहुत ज़्यादा अपना वेट भी मेंटेन करना पड़ता है, एक्टिंग में भी करना पड़ता है, लेकिन इतना नहीं। बड़ा जालिम है। आई मीन कि कैमरे से थोड़ा सा आप कहते हैं ना, 1 पाउंड भी अगर ऊपर हो जाए तो उसको वो करना, तो ये प्रेशर रहता है। वैसे आप पे मॉडल्स की जब हम बात करते हैं और हमारी टीवी एक्ट्रेसेस, तो हमेशा दुबली पतली लड़की हमारे जहन में, और हमें वही देखनी है स्क्रीन पर। और हमारे यहाँ तो सोशल मीडिया में भी इतना अब आजकल ट्रेंड है कि हर थोड़ी सी चीज़ अगर प्रोमिनेंट हो गई या कुछ अच्छा ना लगा लोगों को, तो फ़ौरन से पहले मुँह फट होकर लिख देते हैं। वो नहीं सोचते कि लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं वो कितने इससे हर्ट हो सकते हैं। तो ये प्रेशर आप पे रहता है कि अच्छा शूट है, 2-3 दिन के बाद खाना पीना छोड़ दिया और किसी खास डाइट पे चले गए? नहीं, अब पहले भी नहीं था, और शुरू से मैंने अपने जो लाइफ स्टाइल है ना उसको मोर देन प्रेशर से ज़्यादा हेल्दी वे में रखने की कोशिश की है। मतलब मैं अपने आप को स्टार्व नहीं कर सकती खाने के पीछे, बिकॉज आई फील लाइक हम कमाते किस लिए हैं? खाने के लिए ऑफ कोर्स। लेकिन ये है, यू शुड ईट हेल्दी। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप इतना खा रहे हो तो वो आपकी कैलोरीज इतनी बर्न भी हो रही हो। मतलब जाहिर सी बात है, अगर मैं 17 आवर्स की शिफ्ट कर रही हूँ ड्रामा में और मैं पूरा दिन कुछ खा नहीं रही या अपने आप को स्टार्व कर रही हूँ या मैं डाइट कर रही हूँ, और लिटरली जब मैं डाइट कर रही थी तो मेरे मूड स्विंग्स इतने हो गए थे। मतलब आप हर वक्त रूड रहते हो, आपके वो टेंट्रम्स वो, तो मैंने कहा ये मेरे साथ साथ दूसरों के साथ भी ज्यादती है। आजकल बहुत है ना, एन है, बहुत तरह की जो डाइट्स हैं, और बहुत सारी ख़वातीन का बिजनेस भी है। व्हिच आई रियली अप्रिशिएट कि वो लोग जो कि घर में खुद से अपना प्रॉपर डाइट नहीं बना सकते और उनको शौक है फिट रहने का और फिटनेस के लिए, तो बहुत सारे ऐसे हमारे पास ऑनलाइन पेजेस हैं जो कि आपको घर में खाना प्रोवाइड कर देते हैं।
सो दैट्स अ गुड थिंग. सो अक्सर मैं फैसल कुरैशी हमारे बहुत बड़े एक एक्टर हैं, उनके जब मैं मॉर्निंग शोज़ कभी देखती हूँ या कभी उनका कोई इंटरव्यू देखती हूँ तो वो डाइट की बड़ी बात करते रहते हैं. मतलब ड्यूरिंग शो वो कहते हैं कि भाई मैं तो डाइट पे हूँ, मैं ये चखूँगा नहीं या कुछ इस तरह से नहीं है. सो आपने कभी एज सच कुछ दैट मीन्स यू हैव अ गुड जीन्स? नॉट रियली. हाँ. मेरी जो जेनेटिक है वो तो बिल्कुल भी, मतलब मैं कहूँगी कि बिल्कुल भी ब्लेस्ड नहीं हूँ. मैं फॉरन वेट गेन करती हूँ, ब्लोटिंग इशू है मुझे, और फैमिली में है थोड़ा सा दैट वी आर ऑन द कर्वी एंड यू नो हेल्दी साइड. तो उसके लिए मेंटेन तो ऑफ कोर्स रखना पड़ता है, लेकिन हाँ मैंने कभी स्ट्रिक्ट डाइट नहीं की. और बनाना डाइट पे चले जाते हैं, मैं नहीं कर कीटो सकती. पे और डिफरेंट तरह की. मतलब मेंटली मैं इस चीज़ के लिए ज़िंदगी में कभी रेडी नहीं हुई कि मैं स्ट्रिक्ट डाइट की तरफ जा सकती हूँ या मुझे करना है ना. अल्लाह का शुक्र है इस तरीके का कोई मौका आया कि किसी ने बोला हो कि यू नो तुम्हें करना चाहिए इस तरीके से रिड्यूस या कुछ. कभी कभार होता है 1-2 kgs ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो वो मैं डाइट को हेल्दी करते हुए जिम ज़्यादा जाना शुरू कर देती हूँ. और फिर और फिर उसको एंड मैं आई थिंक लोगों को भी यही बोलूँगी कि स्ट्रिक्ट डाइट पे जाने से बेटर है कि आप अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी बना लें. हेल्दी बनाओ, ईट हेल्दी. हाँ, जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो हम नहीं करते. रात को जल्दी सोना, लाइफस्टाइल हमारा जो है. स्लीप अर्ली? आई ट्राई टू, बट 1-2 बज जाता है. बट आई हैव सीन पीपल जो सुबह 4-4, 5-5 बजे सो रहे होते हैं, देन दे कंप्लेन कि हमें ये है, हमें वो है, हमारी लाइफ में ये मसले हैं, हम स्ट्रगल कर रहे हैं और स्ट्रेस है और ये है. तो आई फील लाइक कि जब आपका लाइफस्टाइल हेल्दी होता है ना, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली थोड़ा सा स्मूथ आउट होना आपके लिए शुरू हो जाती हैं. तो है ना, मॉडलिंग में कैसे आना हुआ? इत्तफाकन. हसीन इत्तफाक. हाँ, बस किसी ने रिकमेंड किया, पूछा कि आर यू इंटरेस्टेड इन मॉडलिंग, यू हैव अ फोटोजेनिक फेस. तो आई वाज लाइक ओके, जस्ट गिव इट अ ट्राई. वो बस ट्राई के चक्कर में प्रोफेशन बन गया. फिर एक्टिंग में आ गई मैं. तो उससे पहले वो स्कूल कॉलेज में यू नो एक होता है ना, एक फेमस होता है. कभी भी नहीं थी मैं. फैशन में और खूबसूरती में. आई वाज अ डम किड. हाँ. तो क्या सोचा, क्या हुआ था, क्या करना है इन योर लाइफ? स्टार्ट में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, बिकॉज शुरू से मैं बहुत इंट्रोवर्ट रही हूँ. अभी भी वो नेचर आई थिंक मेरी कहीं ना कहीं है. बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया की वजह से वो चीज़ मैंने कोप अप करने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं वो अभी भी है कि मैं ज़्यादा अकेले रहना प्रेफर करती हूँ रेदर देन सोशलाइज करना. तो व्हाट वाज योर क्वेश्चन? आई फॉरगॉट. कि क्या सोचा हुआ था, क्या प्लान था? तो लेकिन फिर जब मैं स्टडीज़ कर रही थी तो आई एम अ फाइन आर्ट स्टूडेंट, तो फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ था मेरा. और इंशाल्लाह अभी भी इंशाल्लाह सो वो फर्स्ट वो जो मॉडलिंग की जो ऑफर आई प्रोफेशनली थी वो? जी. अच्छा, तो उससे वो क्लिक मिल गया आपको और एक वो कहते हैं ना कि ये करना है. अच्छा, यू सेड कि आप इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी हो और अभी भी आपको सोशल मीडिया ने काफ़ी हद तक चेंज किया, बट स्टिल दैट्स पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी. आई प्रेफर कि मैं अगर मेरे बस चले तो मैं अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करके साइड पे हो जाऊँ, लेकिन आई कांट ऑफ कोर्स. सो मीडिया में रहते हुए तो बहुत ज़्यादा यू नो सोशलाइज करना पड़ता है, बहुत सारा इंटरेक्शन करना पड़ता है. सो यू कांट बिलीव कि मुझे लिटरली अभी भी जो मेरे इवेंट्स होते हैं ना, जहाँ पे मेरी गेस्ट अपीयरेंस होती है, वहाँ पे मुझे एंजाइटी शुरू हो जाती है रश में. आई कांट डील विद लाइक लॉट्स ऑफ पीपल, रश. मैं अभी उस नेचर को चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ. आई थिंक कुछ लोग हैं मैंने देखे बहुत इंजॉय करते हैं. आसपास लोग हैं, मैं नहीं कर सकती. मुझे थोड़ी सी नर्वसनेस और एंजाइटी शुरू हो जाती है. टीवी पे काम करने वाले बंदा अगर ये कहे सो यू नो लोगों को बिलीव करना इस पे थोड़ा सा मुश्किल होगा. कि जो लोग कैमरा पर्सन होते हैं ना, वो लगता है ऐसा कि भाई ये दे आर यू नो हर बात कर सकते हैं कैमरा पे, और ये तो मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस. तो दिस इज अ डिफरेंट साइड ऑफ यू जो आप अभी शेयर कर रही हैं. अच्छा, मॉडलिंग के बाद फिर एक्टिंग की तरफ आप आए, और वो कैसे आना हुआ? उसके लिए भी ये है कि उस वक्त मेरा कोई कमर्शियल ऑन एयर था, किसी ने प्रोफाइल देखी प्रोडक्शन हाउस ने, उन लोगों ने मुझे जो है वो कांटेक्ट किया, पूछा आर यू इंटरेस्टेड इन एक्टिंग. तो मैंने कहा व्हाई नॉट, लेट्स ट्राई दिस कि अगर मॉडलिंग कर सकते हो. लेकिन शुरू में बहुत मुझे टफनेस हुई है. हाँ, मुश्किल हुई है. वही अपनी पर्सनालिटी की वजह से थोड़ा सा कैमरा शाय हुए आप. जब फर्स्ट टाइम एक्ट करना, वो टाइम याद था? मुझे लगता है कि मॉडलिंग बिल्कुल एक डिफरेंट फील्ड है और एक्टिंग बिल्कुल डिफरेंट है कहीं ना कहीं साथ, लेकिन डिफरेंट है. मतलब क्या लगा? एक्टिंग क्योंकि आपको स्क्रिप्ट भी याद करनी है, आपको एक्सप्रेशन भी मेंटेन रखना है, फिर आपने वो जो एक हमारे सेट की पॉलिटिक्स होती है उसको भी देखना है. क्योंकि मुझे तो बहुत सीनियर्स की तरफ से पहले और दूसरे प्रोजेक्ट में काफ़ी जो है वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है. तो 4 मरतबा मैं फर्स्ट अपने प्रोजेक्ट में सेट पे रोई हूँ.
बिकॉज आई वॉज अ न्यू कमर राइट, आपको लोग इतना सीरियस नहीं लेते और आपके अंदर कोई, ऑफ कोर्स आपका अगर फर्स्ट प्ले होता है तो यू गेट नर्वस, आप स्क्रीन पे आपका डायलॉग्स डिलीवरी सही नहीं होती, स्क्रिप्ट याद नहीं तो होती। पहला सीन किसके साथ हुआ आपका जो ऑन स्क्रीन कैमरे पे? सबसे फर्स्ट मैंने प्रोजेक्ट किया था मुनकिर, यस। उस्मान खालिद भट्ट, वो थे उनमें, और उनकी सिस्टर का कैरेक्टर मैंने एज अ सपोर्टिंग जो है वो तो पहला play किया सीन था। उनके साथ ही था? नहीं, अच्छा, उसमें जो मेरी मदर का कैरेक्टर था उनके साथ, मैं नाम नहीं ले रही। नहीं लेंगे, हाँ। हाँ, तो खैर उनके साथ थोड़ा सा मुझे मुश्किल आई, हाँ। आई। अच्छा, ये आजकल हमारे हम सुनते भी है ना, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग जब इंटरव्यू करते हैं, हमारे जो सीनियर आर्टिस्ट हैं, तो वो अक्सर शिकायत करते हैं कि जो हमारे अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, दे डोंट वर्क हार्ड, वो टाइम नहीं देते। सो वही बातें जो हम उनके अक्सर इंटरव्यूज़ में देख रहे होते हैं, वो सामने आकर भी अक्सर ऐसा होता है। और फिर प्रेशर आपने कभी लिया हो किसी ऐसी गुफ्तगू का, किसी ऐसी बात का जो आपको लगा फील हो करवाया जाता है ऑफ कोर्स, अगर आप इस इंडस्ट्री में न्यू हो तो, हाँ, नए आए हो तो आपको बहुत कुछ सुनना पड़ता है, आपको फेस करना पड़ता है। और अभी मैं रास्ते में किसी से यही डिस्कस कर रही थी कि हमारी इस फील्ड में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंस, क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों को फेस भी करना पड़ता है और बहुत सारी बातें भी सुननी पड़ती हैं। सीनियर आर्टिस्ट हो गए, अगर आप न्यू कमर हो तो फिर जाहिर सी बात है, डायरेक्टर्स हो गए, प्रोड्यूसर्स हो गए, चैनल वाले हो गए, फिर और आपके कोवर्कर्स हो गए, आपको इतने सारे लोगों को एक साथ डील करना पड़ता है, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ, विद टाइम जब आप ऑफ कोर्स नाम बन जाता है, फिर आप भी इंडस्ट्री में इन हो जाते हो, फिर सारे लोग आपसे सही हो जाते हैं। सो है ना, क्या एक्चुअली हुआ, मैं नाम नहीं पूछूंगी कि कौन सा शो था, कौन सा प्रोजेक्ट था और किसके साथ था, बट ऐसा क्या हुआ कि आप रो पड़े 4 बार ही? बेसिकली हुआ ये था कि वो मेरे साथ ऑफ कैमरा बिल्कुल ठीक होती थी, अच्छा, मेकअप रूम में जो सीनियर आर्टिस्ट थे, लेकिन जैसे ही हम लोग सेट पे सीन करने जाते थे, उनका एक बिहेवियर, एटीट्यूड चेंज, वो पर्सनालिटी स्विच नहीं होती। और डायरेक्टर से शिकायत करना, ये तो फ़ोन में लगी रहती है और ये तो उसको सीन याद नहीं होता, इसको बोलो सीन याद कर रहे हैं, लाइक इस तरीके से। तो 2-3 मरतबा ऐसा हुआ। फिर एक मरतबा डायरेक्टर ने मुझे खुद गाइड किया था कि वो सीन कैसे करना है, तो उसमें उन्होंने बोला कि तुम ना ये सीन सही नहीं कर रही। तो फिर मैं थोड़ा सा हर्ट हुई। मैंने फिर डायरेक्टर को बोला, मैंने कहा ये इनका काम नहीं है मुझे गाइड करना, बताना, यू आर द डायरेक्टर, यू शुड टेल मी व्हाट टू डू। शी इज़ नॉट द वन कि वो जो मुझे हर चीज़ पे वो गाइड किए जा रही है। आई रिस्पेक्ट दैट कि वो मुझे बता रही है एज अ सीनियर, लेकिन आपको पता चल जाता है यू नो सामने वाले के बताने के बिहेवियर से कि वो आपको सिखा रहे या वो आपको डिग्रेड कर रहा है, डोमिनेट कर रहे हैं, हाँ, डिग्रेड कर रहा है। तो फिर जब मुझे लगा ना वो बहुत ज़्यादा मुझे एज अ जूनियर डिग्रेड कर रही है, तो मैंने कहा यार तो वो नहीं। बिहेवियर एंड ऑफ द शूट या प्रोजेक्ट वो बेहतर हुआ, उसमें कुछ चेंज आया या आपको लगा कि नहीं भाई? नॉट एग्जैक्टली, हाँ। तो जहाँ पर देखिए तनकीद करने वाले होते हैं ना, वहाँ पर सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, और आप माशाल्लाह आपको काफ़ी टाइम हो गया दैट यू आर वर्किंग। किसके साथ काम करके केमिस्ट्री बड़ी मैच की हो, बड़ा मज़ा आया हो, बहुत सपोर्ट किया हो, अप्रिशिएट किया हो, सीखने का मौका मिला हो? मैंने एक प्रोजेक्ट किया था अलिफ, उसमें हाँ, उसमें जो है जितने भी एक्ट्रेस थे, आर्टिस्ट थे, वो सब अच्छे थे, डायरेक्टर बहुत अच्छे थे, और लिटरली वो काम करके मज़ा आया। उसके बाद एक और प्रोजेक्ट किया मैंने, 12वां खिलाड़ी वेब सीरीज़ थी। तो इस तरीके के प्रोजेक्ट जब मैंने किए ना अच्छे आर्टिस्ट के साथ, और हम्बल आर्टिस्ट के साथ, जहाँ पे अगर किसी ने आपको कुछ सिखाना है ना, तो वो आपको सही से सिखा रहे हैं, वो 4 बंदों के सामने नहीं सिखा रहे हैं। exactly. तो इवेंचुअली आपको इस फील्ड में आके पता चल जाता है कि कौन आपका एक्चुअली खैरख्वाह है और कौन आपके अगेंस्ट है। लेकिन आई थिंक उस चीज़ में थोड़ा सा टाइम लगता है। कौन आपको लगा कि ये एक्टर ही इज़ वेरी गुड, वेरी हम्बल, वेरी काइंड? देखिए, मेरा तो उस प्रोजेक्ट के बाद हर किसी के साथ तारीफ के लिए तो हम नाम ले सकते हैं, तनकीद पे हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन तारीफ पे हम नाम ले लेंगे। मेरा उसके बाद जिस भी आर्टिस्ट के साथ की मैं, वेदर इट्स लाइक हमजा अली अब्बासी, सज्जल, मायरा खान के प्रोडक्शन में मैंने 12वां खिलाड़ी की, शी वाज सो हम्बल, स्वीट, तो मज़ा आया। ज़बरदस्त। सो ज़्यादा मज़ा किस में आया? आपने बताया पहले कि चैलेंजिंग तो एक्टिंग थी, लेकिन आपने ज़्यादा इन्जॉय मॉडलिंग को किया या एक्टिंग को? क्योंकि एक्टिंग में ऑब्वियसली प्रेशर भी बहुत ज़्यादा, जो आप बता रहे हो कि सीनियर आर्टिस्ट भी है, एक एनवायरनमेंट भी है सेट का, प्लस डायलॉग्स और हर चीज़ सो आपने इन्जॉय मॉडलिंग को ज़्यादा कर रहे हो या फिर अपनी एक्टिंग प्रोजेक्ट्स को? सबसे ज़्यादा इन्जॉय मैं करती हूँ कमर्शियल्स को। वाओ,
बिकॉज जाहिर सी बात है लेस वहाँ टाइम एंड पे- मोर मनी। तो सबसे ज़्यादा मैं कमर्शियल्स को एंजॉय करती हूँ। और वहाँ पे जाहिर सी बात है आपको डिफरेंट रोल, डिफरेंट करेक्टर विद इन अ डे प्ले करना होता है, तो वो एक ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कि अच्छा आप कौन सा प्रोजेक्ट है, अच्छा ये कौन सा ब्रांड है, यू नो, वो एक एक्साइटमेंट डिफरेंट होती है। व्हेन यू आर डूइंग अ प्ले ड्रामा वगैरह, तो उसमें ये होता है क्योंकि वो 3-4 महीने का प्रोजेक्ट होता है, तो एक टाइम आता है यू गेट लाइक यार अब बस ख़त्म हो जाए। लेकिन ये है कि कमर्शियल्स को मैं ज़्यादा एंजॉय करती सो हूँ। इनफ, कौन आपके फेवरेट मॉडल्स कौन है? मेरी सबसे फेवरेट मॉडल जिनको देख के एक्चुअली में मुझे थोड़ा बहुत जो इंटरेस्ट आया था वो अयान थी, अयान। अयान अली। फिर उसके बाद सुनीता मार्शल थी, जो यू नो, फिर उसके अलावा एक्ट्रेसेस में जो है सज्जल, इकरा, सबा कमर, दे आर लाइक फाइन आर्टिस्ट। बहुत फाइन एक्ट्रेसेस हैं, ऑल ऑफ देम। सो थोड़ा सा राइवलरी होती है आपस में मॉडलिंग में या मॉडल्स में, आपस में थोड़ा सा यू नो वो एक फैक्टर, यू नो समटाइम कंपटीशन आ जाता है, हेल्दी अगर हम उसकी बात करें, हेल्दी कंपटीशन की। सो ऐसा होता है? आई थिंक आप इस फील्ड से हटा के भी देखो तो एक नेचर में है जेलसी, वो तो आती ही है। वो तो आपको कभी कभार अपने फ्रेंड्स की तरफ से भी आ जाती है। इफ़ यू आर लाइक यू नो ग्रोइंग अप, इफ़ यू आर लाइक गेटिंग लाइक सक्सेस, तो वो तो कहीं से भी आ सकती है। और वो जो एक कंपटीशन है, मुझे लगता है कि हेल्दी कंपटीशन हो ठीक है, लेकिन अगर वही वाली बात है कि लोग आपके अगेंस्ट जा रहे हो तो फिर दैट्स नॉट गुड। और मैं किसी को इतना मतलब लाइक अपने से क्लोज ही नहीं करती। आई डोंट हैव फ्रेंड्स इन दिस फील्ड। मैं बस so, किसी से अगर मशवरा करना हो अबाउट प्रोजेक्ट या बहुत सारी चीज़ों के मामले में, सो हु इज दैट पर्सन? No one. Why? Why? आई एम माई ओन पर्सन। तो मोस्टली ये होता है कि जो भी प्रोजेक्ट होता है ना, मुझे खुद मैं उसको एनालाइज करती हूँ कि वेदर इट्स लाइक गुड फॉर मी और नॉट, इससे मुझे क्या बेनिफिट होगा, इन रिटर्न ये मुझे क्या दे रहा है। तो फिर इस तरीके से ज़्यादा मैं अपने फैसले लेती हूँ। व्हाट इज़ द रीज़न ही ना, क्या आप कहते हो कि ये फील्ड की हम बात कर रहे हैं, यू नो हर एक का, बहुत सारे हमारे पाकिस्तान में जो नौजवान हैं, जो यंग जनरेशन है, उनका एक ख्वाब है टू बिकम अ मॉडल, टू बिकम अ एक्टर। मुश्किल है? अब तो बहुत ईजी है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। हाँ, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। अब तो सोशल उतना आसानी से काम भी मिल जाता है, फेमस होना तो चले आसान हो गया, लेकिन प्रोफेशनली काम मिलना मुझे जो लगता है, और जिस बात से मुझे थोड़ा सा मैं अब मतलब लाइक हर्ट भी हूँ इस बात पे, कि जितना इजी हो चुका है उतना फेम का जो एक करिश्मा था ना पहले, वो चीज़ ख़त्म हो गई है। पहले बहुत कम सेलिब्रिटीज़ होते थे। हाँ, पहले बहुत कम लोग फेमस होते थे, चैनल्स कम होते थे, और पहले जो है इसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता था। नाउ इट्स लाइक कि आपकी कहीं पे भी एक चीज़ वायरल चली जाए, यू आर हिट। अभी जगह बनाना इज़ मोर डिफ़िकल्ट, आप कह रहे हो? जगह बनाना इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन बन जाना इट्स लाइक ईजी। ठीक। अच्छा, क्यों दोस्त नहीं बनते? बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई है, सो सब अक्सर ये कहते हैं कि नहीं भाई इंडस्ट्री में दोस्त नहीं बनते। क्या इसकी कोई ख़ास वजह है? आई थिंक आप कह सकते हो कि आप सबको जानते हो, जैसे मेरी रिलेशनशिप है, मैं सबको जानती हूँ, अच्छे से मिलती हूँ, लेकिन आई डोंट कंसीडर देम एज लाइक फ्रेंड। क्योंकि वो फिर ये होता है कि फ्रेंड मेरे लिए फिर ये है कि फिर वो एक कॉल पे आपके लिए हाजिर भी हो, फिर आपके लिए जान भी दें, और फिर आपके सामने जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। और फिर कहीं ना कहीं आप, मुझे लगता है इस फील्ड में कहीं ना कहीं, इवन दो माई सेल्फ वी आर लाइक मीन, क्योंकि जाहिर सी बात है हम लोग अपने शेड्यूल में इतना बिजी होते हैं, तो अगर मुझे अभी कोई कॉल आए कि कराची में कोई काम है, मैं उनके लिए ऑफ कोर्स मौजूद नहीं होगी। तो फिर इसलिए फिर मैं कहती हूँ कि, और विद टाइम, क्योंकि मैंने बहुत पहले ना दोस्ती बेस्ट फ्रेंड दोस्ती, हाँ, वो टाइम होता है इन योर लाइफ के, जब इवेंचुअली फिर आपको फील होता है कि नहीं यार, आप दुनिया में 1000 लोगों से मिलते हो, और फिर ये है कि अच्छे दोस्त हों, कम दोस्त हों, लेकिन आप डिपेंड किसी पे नहीं हो सकते, जो मुझे लगता है। सो ये तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात हुई। पर्सनल लाइफ में क्या ग्रोथ है? कोई जीवन साथी पसंद किया है अभी तक? वो क्वेश्चन, हाँ, मैं कोई किक नहीं है इस सवाल में। नहीं है, लेकिन मेरे पास इस सवाल का सिर्फ एक सिंपल सा जवाब है, जब नसीब में होगा हाँ, हो जाएगा। तब फिर सबको बता दूंगी। हाँ, उससे पहले कोई वो शो नहीं। लेकिन आजकल जैसे ट्रेंड है, ट्रेंड नहीं है, आई मीन हर एक की अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। हमारी जितनी भी यंग एक्ट्रेसेस हैं, जिन्होंने बहुत ही कम टाइम में, आई एम श्योर एक स्ट्रगल तो रही होगी, लेकिन अर्ली एज में उन्होंने अपने, दे आर सेटल्ड नाउ, और अपनी फैमिली के साथ हैं और काम भी सिलेक्टिव कर रही हैं। सो आप इसको कैसे देखते हो कि ये
अच्छी एक चीज़ है, एक अच्छा चेंज आया है, वरना पहले हम देखते थे कि जो हमारी एक्ट्रेसेस मॉडल्स हैं वो एक टैबू होता था ना, कि बात भी नहीं करनी इस बारे में और शादी भी नहीं करनी, करियर ख़त्म हो जाएगा, प्रोफेशनल लाइफ जो है वो ख़राब होगी. सो अभी इट्स अ वेरी गुड चेंज इन मीडिया इंडस्ट्री स्पेशली. मुझे लगता है आप जब आर्टिस्ट होते हो ना, सिर्फ एक चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, वेदर कि जल्दी एज में शादी हो रही हो या लेट हो रही हो. ये हो रही हो कि अगर आप अपने प्रोफेशन से सीरियस है ना और ऑनेस्ट है, सिंसियर है, तो आपका जो पार्टनर है ना वो सपोर्टिव होना चाहिए. अगर आपको वो अर्ली एज में मिल रहा है, छोटी उम्र में शादी हो रही है, वेल एंड गुड. अगर आपको वो टाइम के साथ नहीं मिल रही चीज़ और आप वेट कर रहे हो, तो आई थिंक दैट्स परफेक्टली फाइन, बिकॉज आई थिंक इट्स ऑल अबाउट नसीब. तो बस मुझे लगता है कि गलत फैसला लेने से बेहतर है कि आप टाइम लेके सही फैसला ले लो. वेरी. तो कोई पसंद भी नहीं आया अभी तक वैसे? लेकिन लेट्स सी, आई डोंट नो. ओके जी भाई, बात छुपा रही है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इंतजार करेंगे. अब हमारे जनाब टीम ने आपको फंसाने के लिए कुछ गेम तैयार की है, सो दिस टंग ट्विस्टर जो हम आपके साथ करेंगे. सो लेट्स सी. हिना मॉडल तो बहुत अच्छी हैं, एक्ट्रेस भी बहुत अच्छी हैं और कमर्शियल्स में भी हम इनको देखते हैं, बहुत खूबसूरत दिखती हैं. तो आज ये जो टंग ट्विस्टर है ये कितने अच्छे तरीके से कर पाती हैं. लेट्स सी. नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई. ओ माय गॉड. नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र ने नज़र को नज़र की नज़र लग गई. 10 टाइम्स करना है. ओके यार 5 टाइम्स करना है. ओके. नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र ने नज़र की नज़र लग गई. नज़र को नज़र की अच्छा, नज़र को लग गई. नज़र की नज़र लग गई. नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई. करेक्ट. ओके. नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई. करेक्ट जी. आगे चले. आई थिंक हाँ ये हो गया, सही हो गया. समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है. समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है. समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है. समझ समझ के समझ को समझा, चलो कोई टेस्ट दे रही हूँ. समझ समझना भी एक समझ है. समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है. ऑलराइट, यू डिड इट वेल. अच्छा जी, आगे तुमने बचपन में ये बोला तो बहुत टंग ट्विस्टर खेला होगा. आई एम श्योर चुन्नू के चचा ने चुन्नू के चच्चे को चांदनी रात में, आई गेस सभी को याद होगा, है ना. लेकिन ठीक भाई, थोड़ा सा रोमांटिक अंदाज में या थोड़ा सा एक्टिंग स्किल्स दिखाने हैं आपने. एक गुस्से में कहना है, चुन्नू के चचा ने चुन्नू की चच्ची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चट्टी चटाई. गुस्से में, गुस्से वाला, गुस्से वाला. चुन्नू के चाचा ने चुन्नू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी चम्मच से चटनी चटाई. ओह माय गॉड, इतना खूबसूरत गुस्सा. अब जरा गुस्सा नहीं आता मुझे. रोमांटिक अंदाज में कर लें इसे. चुन्नू के चाचा ने चुन्नू की चाची को चांदनी चौक चांदी की चम्मच से चटनी. नहीं, इसमें रोमांस कहाँ गया? वो नजर चाहिए, है ना. अच्छा हाँ, जरा थोड़ा सा और रोमांटिक. चन्नू के चाचा ने चन्नू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई. ओह भाई, तालियां होनी चाहिए. ज़बरदस्त ज़बरदस्त. तो बचपन की कौन सी ऐसी गेम्स हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको अभी तक याद हैं? इस तरह की गेम्स तो बहुत की होंगी. आपको आपके बचपन की कौन सी मेमोरी आज तक बड़ी याद है? अच्छा, मैं बचपन में थोड़ी सी टॉम बॉयज थी. हाँ. तो आउटडोर एक्टिविटीज़ मैंने ज़्यादा की हैं. लाइक दोस्तों के साथ बाहर घूमना फिरना, पकड़म पकड़ाई, और उस वक्त पता नहीं कौन कौन से गेम्स होते थे, पैल दूच एंड बर्फ पानी एंड वॉट नॉट, मतलब इस तरीके के गेम्स. तो मैंने वो उस तरीके की, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपना चाइल्डहुड उस तरीके से एंजॉय किया. दैट्स ग्रेट. और बचपन की तो सारी यादें अच्छी थी. अब तो आई थिंक आजकल के जो बच्चे हैं, आजकल की जनरेशन है, उनको तो हमसे ज्यादा समझदार है और बड़े हैं. उनको वो चाइल्डहुड मिल ही नहीं रहा जो उनको मिलना चाहिए, विच इज़ अनफेयर टू दैम. बच्चा जैसे ही थोड़ा सा, बल्कि लिटरली अभी रिसेंटली मैंने एक बेबी से मिली है और वो पता नहीं कितने, कोई 6-7 साल की होगी, एंड लिटरली उसके घर वालों ने उसको फ़ोन लेके दिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि वो अपने कार्टून्स देखे. व्हाट इज बड़ी गलती है जो आजकल हो रही है. हिना, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला, हमें ज्वाइन किया. नाइस टू हैव यू ऑन सेट. जाने से पहले क्या एक मैसेज देना चाहोगे जितने भी लोग आपके फैंस हैं उनको? क्विक एंड शॉर्ट मैसेज. सिर्फ मैसेज मैं यही देना चाहूँगी कि जो आजकल मैं सबको बोल रही हूँ, एक दूसरे का एहसास करें, एक दूसरे की कदर करें, रिश्तों की कदर करें, प्यार से रहें. ज़िंदगी का आपको कुछ नहीं पता होता, तो जितना भी आप टाइम है अपने लिए भी पॉजिटिवली आप जिएं और दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें. थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस टू यू. जनाब, लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे. स्टे विद अस.